हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स हम करेंगे। चैप्टर है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, यानी सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इसी के कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे स्टूडेंट्स। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं वो क्वेश्चन। याद आ रहा होगा आपको, पिछले सेशन में ये क्वेश्चन हम कर रहे थे। तो इसमें क्या है स्टूडेंट्स, पूरा एक्सप्लेनेशन आपके सामने है। सब कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन हो रखा है। बस आपको क्या करना है, आपको टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है। ये जो टावर दिख रहा है इसकी ऊंचाई फाइंड आउट करनी है, वो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की मदद से। तो बच्चों पूरा फिगर यहाँ पे बना हुआ है, बस आपको ये फाइंड आउट करना था। ये आपका होमवर्क था स्टूडेंट्स। उम्मीद है आपने अपना होमवर्क जरूर किया होगा। तो जल्दी से अपने आंसर सेंड करिए स्टूडेंट्स, जो आपने जिस जिस बच्चे ने होमवर्क किया है। अदरवाइज बाकी बच्चे नोट डाउन कीजिए इसको और एक बार खुद ट्राई करेंगे, ताकि जब हम यहाँ पे साथ में करें तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो जिसने कर लिया है वो अपने आंसर शेयर करें, बाकी बच्चे सॉल्व करें बैठ के अभी इसको। तो फ्रेंड्स, जिसने कर लिया है ये सॉल्व, वो अपने आंसर शेयर कर दें। बाकी यहाँ पे ध्यान दें सभी बच्चे। अब समय आपका सॉल्व करने का खत्म हो गया है। अब आप नोटिस कीजिए, नोट डाउन कीजिए कि क्या क्या हमने यहाँ पे अभी तक कर लिया है। देखिए, अब इस त्रिभुज का ध्यान देंगे। हम इस त्रिभुज को देखेंगे ए बी डी, एंड छोटा त्रिभुज है यहाँ पे ए बी सी। इन दोनों का इस्तेमाल करके हम सी डी या फिर डीसी निकाल लेंगे। जो सी डी या डीसी है, यही है यहाँ पे आपके टावर की हाइट, इसकी ऊंचाई। इतना समझ गए स्टूडेंट्स। तो चलिए सबसे पहले हम छोटे त्रिभुज या फिर बड़ा त्रिभुज, कोई भी एक त्रिभुज ले लेंगे। मान लीजिए हमने एक त्रिभुज लिया है ए बी डी, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी डी। भाई त्रिभुज एबीडी में क्या दिख रहा है, हमें ये देखना पड़ेगा। ए बी एंड डी। तो इसमें हमें यहाँ पे एक तो ये बेस है, क्या है, बेस है ना, और एक है परपेंडिकुलर। तो बेस और परपेंडिकुलर में कोई चीज है हमारे पास, बेस और परपेंडिकुलर में कोई भी चीज गिवन नहीं है। देखिए, आधार तो हमें बिल्कुल पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता भाई, यहाँ नहीं बताया गया बिल्डिंग से कितनी दूर है ये पॉइंट, है ना। और ना ही हमें पूरी ऊंचाई पता है, क्योंकि टावर की हाइट तो निकालनी है, हमें सिर्फ बिल्डिंग की हाइट पता है। दैट मीन्स जो छोटा त्रिभुज है ए बी सी, छोटे त्रिभुज में एक चीज आपको गिवन है, वो परपेंडिकुलर है। क्योंकि BC की वैल्यू आपको 20 मीटर दी गई है, बिल्डिंग की हाइट 20 मीटर है। दैट मीन्स जो परपेंडिकुलर है यहाँ पे P है वो 20 है ट्रायंगल ABC में। तो अगर हम ABD की बजाय ABC को लेते हैं, त्रिभुज ABC को लेते हैं, तो यहाँ से हम आधार इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे भाई, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलिए फॉर्मूला सबको पता है। तो हमें परपेंडिकुलर बटे बेस चाहिए, है ना। परपेंडिकुलर बटे बेस क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, यही होता है। लंब बटे आधार क्या होता है, टेंजेंट थीटा। और यहाँ पे P क्या है, P की वैल्यू है, देखिए P की वैल्यू BC है। P BC हो गया, और ये बेस हो गया AB। BC बटे AB लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, BC बटे AB इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, मतलब टेंजेंट 45 डिग्री।
भाई tan थीटा, थीटा है यहाँ पे 45 डिग्री, छोटे त्रिभुज का कोण 45 डिग्री है। अब BC कितना है, BC है 20 बटे AB इज इक्वल टू tan 45 तो 1 आ गया है ना। कितना होता है, 1 होता है tan 45। दैट मीन्स हम यहाँ से एक चीज पता लगा सकते हैं, भाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, AB एक के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट मीन्स 20 मीटर इज इक्वल टू 1 इंटू AB, एंड AB कितना आ गया 20 मीटर। दैट मीन्स जो हमारा आधार है, बेस है ना, बेस है वो 20 मीटर हो गया है। अब ये त्रिभुज देखिए, ये जो आधार है ये भी कितना है 20 मीटर है। अब जो ये आधार है इसकी मदद से बड़ा त्रिभुज लेंगे हम, कौन सा, ABD, और बड़े त्रिभुज में हम परपेंडिकुलर निकाल देंगे आधार यानी बेस की मदद से। तो अब लेंगे त्रिभुज ABD, हाँ क्या लेंगे, त्रिभुज ABD। तो अब लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD परपेंडिकुलर बटे बेस इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है BD और बेस क्या है AB बटे टेंजेंट, इस बारी है थीटा 60 डिग्री है ना। और BD यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है, AB 20 मीटर है, BD की वैल्यू निकल जाएगी इजीली। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए पहले और BD की वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ तक करिए, बाकी आगे हम फिर करते हैं क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स आगे कंटिन्यू करते हैं, सबने यहाँ तक नोट डाउन कर लिया। अब देखिए BD हमें नहीं पता, AB है 20 एंड tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो BD कितना आ गया 20√3 ये आ गया। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालनी है भाई हाइट ऑफ टावर। क्या निकालनी है, हाइट ऑफ टावर। तो हम क्या बोल सकते हैं, लेट CD be x, या फिर लेट हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर टावर बी x है ना। ये बोल सकते हैं हम कि भाई टावर की हाइट को x मान लेते हैं, या फिर जो CD है उसको x मान लेते हैं। और आपको एक चीज पता होनी चाहिए, क्या पता होनी चाहिए भाई, बिकॉज BD इज इक्वल टू BC प्लस CD है ना, BC प्लस CD, एंड बिकॉज CD x है या फिर हाइट ऑफ टावर x है, तो BD इज इक्वल टू BC प्लस x लिख सकते हैं इसको, एंड BD इज इक्वल टू BC है 20, तो 20 प्लस x आ जाएगा। तो BD की जगह हम क्या लिख सकते हैं 20 प्लस x। तो बिकॉज BD इज इक्वल टू 20 प्लस x, देयरफॉर 20 प्लस x इज इक्वल टू 20√3। ये लिख सकते हैं हम 20 प्लस x इज इक्वल टू 20√3। हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए है ना, तो x को हम यहाँ रख लेते हैं, और ये 20√3 है, 20√3 माइनस 20 हो जाएगा, आगे 20 कॉमन ले लिया तो √3 माइनस 1 मीटर x आ गया। क्या आ गया x, 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। तो बच्चों अब आप क्या कर सकते हैं, अब
इसको लिखेंगे प्रॉपरली, द हाइट ऑफ टावर इज 20√3-1 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है बच्चों। ठीक है स्टूडेंट्स, सबने नोट डाउन कर लिया। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो आप पूछ लीजिए, हैंड रेज करेंगे या फिर चैट के माध्यम से अपना क्वेश्चन लिख के भेज दीजिए ताकि यहाँ पे मैं बता सकूं। तब तक हम अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए ध्यान से, यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन को समझ लीजिए, अपने आप आपका आंसर आता जाएगा। तो क्वेश्चन में है अ स्टैचू, स्टैचू यानी एक मूर्ति की बात हो रही है। 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल from a point on the ground. The angle of elevation of the top of statue is 60 and from the same point angle of elevation of the top of pedestal is 45 degree. Find the height of pedestal. पेडेस्टल क्या होता है स्टूडेंट्स, ये सबको सबके माइंड में आ रहा होगा। भाई देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई मूर्ति की हाइट तो 1.6 मीटर है और ये एक पेडेस्टल पर खड़ी है। तो आपने कहीं भी मूर्ति देखी होगी तो वो किसी चीज के ऊपर रखी जाती है। भाई जिस चीज के ऊपर रखी जाती है उसको बोलते हैं पेडेस्टल, ठीक है। तो कुछ इस तरह का होता है पेडेस्टल। यहाँ पे कुछ प्लेट लगी होती है, उस पे डिटेल्स लिखी होती हैं और यहाँ पे मूर्ति होती है, ठीक है। ऐसे इधर इसके पेडेस्टल के ऊपर कोई मूर्ति होती है। अब यहाँ पे आपको बोला गया है कि ग्राउंड में कोई पॉइंट है ग्राउंड पे और यहाँ से टॉप और पेडेस्टल के टॉप और मूर्ति के टॉप के एंगल्स यहाँ पे दिए गए हैं और आपको निकालना है, क्या निकालना है, इसकी हाइट निकालनी है ना। ये फाइंड आउट करना है, जबकि ये 1.6 मीटर आपको गिवन है, जो मूर्ति है उसकी हाइट। ये है क्वेश्चन बच्चों। क्वेश्चन अगर समझ गए तो इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो नोट डाउन कीजिए। देखिए मैंने पूरी फिगर इसीलिए नहीं बनाई क्योंकि आपको खुद बनानी आनी चाहिए। खुद बनाने सीखेंगे तभी एग्जाम में भी आप कर पाएंगे, क्योंकि डायग्राम्स आपको एग्जाम में नहीं गिवन होंगे। जरूरी नहीं है डायग्राम गिवन हो, इसलिए आप खुद इमेजिन कर पाएंगे और खुद बना पाएंगे तो बेटर होगा। तो इसको क्वेश्चन को देखिए, नोट डाउन कीजिए और इसका डायग्राम बना के फिर सॉल्व कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, काफी सारे क्वेश्चन अभी तक हम कर चुके हैं, तो ये इजीली आप कर पाएंगे, मुझे पता है। जल्दी से नोट डाउन कीजिए और सॉल्व कीजिए। जैसे ही आपका आंसर आता है चैट के माध्यम से अपना आंसर भेज सकते हैं सभी बच्चे।
अब स्टूडेंट्स आपने देखिए डायग्राम इसका बना लिया होगा, तो डायग्राम मैं यहाँ पे बनाने में आपकी हेल्प कर देता हूँ, ठीक है। ग्राउंड है ये, तो पेडेस्टल खड़ा है स्टूडेंट्स, ये ग्राउंड पे खड़ा है, ये पेडेस्टल ग्राउंड पे खड़ा है। ग्राउंड पे कोई पॉइंट है जहां पे आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। तो दो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं, एक तो इसके पेडेस्टल के टॉप पे है और एक है भाई स्टैचू के टॉप पे। जो पेडेस्टल के टॉप पे है वो एंगल कितना है, वो है 45 डिग्री का। ये एंगल कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का है, और ये एंगल है 60 डिग्री का, ठीक है। भाई स्टैचू के टॉप वाला एंगल 60 डिग्री का होगा और पेडेस्टल के टॉप वाला एंगल 45 डिग्री का है। यहां से आपको पेडेस्टल की हाइट बतानी है। कुछ कुछ ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है स्टूडेंट्स, अगर ध्यान से देखेंगे हम इसको तो ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही बन के आएगा। कैसे, अगर हम एक त्रिभुज लेते हैं, ठीक है, त्रिभुज लेते हैं, ट्राइंगल लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो ये हो गई 1.6 मीटर हाइट, ठीक है। ये स्टैचू मान लीजिए ए, बी, सी और डी। जो एडी है, एडी क्या है, स्टैचू मूर्ति की हाइट है, और बीडी क्या है, बीडी हमें फाइंड आउट करना है क्योंकि ये पेडेस्टल की हाइट है। अब हमें अगर बेस का पता हो, ये बेस है ना, अगर ये पता हो कि बेस क्या है तो हम इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं। तो बस इसी तरह से इसकी हेल्प से आप कुछ ऐसा करने की कोशिश करें जिससे हम पता लगा सकें कि भाई ये जो पेडेस्टल है इसकी हाइट कितनी होगी। ये डायग्राम है, इसको बना लीजिए, चेक कर लीजिए कि क्या आपने सेम डायग्राम बनाया था, और इसकी मदद से अब करिए। इतनी हिंट तो इनफ होनी चाहिए। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व कीजिए बच्चों। तो आइए स्टूडेंट साथ में इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए, हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, तो निकालना है, क्या निकालना है, लेट द हाइट ऑफ पेडेस्टल बी x मीटर। पेडेस्टल की हाइट x मीटर मान लेते हैं। ये कितनी है, इसको x मीटर बोल सकते हैं। अब बड़ा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, बड़ा त्रिभुज लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, और हमें यहां से क्या निकालना है, हमें देखिए दोनों त्रिभुज में, छोटे और बड़े त्रिभुज में जो ये बेस है ये कॉमन है ना, तो इसी का इस्तेमाल करना है, परपेंडिकुलर और बेस का। तो अभी हमने देखा था कि भाई परपेंडिकुलर बटे बेस, लंब बटे आधार क्या होता है, टेंजेंट थीटा होता है, और टेंजेंट थीटा यहाँ पे कितना है, P कितना है, यहाँ पे ए बी है बटे बी सी है, और टेंजेंट थीटा कितना है, tan 60 डिग्री है, यही है। अब ए बी क्या है, ए बी में देखिए दो चीजें हैं, फिर से हम डायग्राम पे चलना पड़ेगा। और ए बी क्या है, यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू, एक तो ए डी है उसमें, और ए बी में क्या है, ए डी है और दूसरा है एक्स। ए डी और एक्स से मिलके बना है
AB, और AD यहाँ पे कितना है 1.6 मीटर है, 1.6 प्लस x, तो ये हो जाता है AB, है ना। AB कितना हो जाता है 1.6 प्लस x, तो ये वैल्यू इसकी लिख सकते हैं, AB की जगह 1.6 प्लस x बाय BC इज इक्वल टू टेंजेंट 60 डिग्री। और tan 60 कितना होता है स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू भी तो रख सकते हैं, tan 60 होता है √3। क्या होता है √3। तो चलिए इसको आगे हम सॉल्व करते हैं और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो 1.6 प्लस x इज इक्वल टू BC और √3 हम यहाँ पे ले आएंगे, तो BC किसके बराबर आ जाएगा 1.6 प्लस x बाय √3, और ये हो जाएगा आपका समीकरण 1। इसको समीकरण 1 नाम दे दीजिए। अब दूसरा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल, छोटा ट्रायंगल क्या है DBC है, तो इस ट्रायंगल में हम बेस और परपेंडिकुलर का इस्तेमाल करेंगे। इन ट्रायंगल DBC परपेंडिकुलर बटे बेस क्या होता है टेंजेंट थीटा होता है, टेंजेंट थीटा होता है, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है DB है और बेस कितना है BC है, इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा मतलब tan 45 डिग्री। क्लियर है। और tan 45 डिग्री कितना हो जाएगा यहाँ पे DB हमें x के बराबर है, क्या है x है DB बटे BC हमें फाइंड आउट करना है, और tan 45 1 है, दैट मीन्स BC किसके बराबर आ जाएगा x के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा भाई, हम यहाँ लेके जाएंगे BC को, 1 इंटू BC होता है, तो ये x मीटर आ जाएगा, दैट इज इक्वेशन सेकंड। क्या आ जाएगी, ये इक्वेशन सेकंड आ जाएगी। यहाँ तक नोट कीजिए। फिर दोनों समीकरण का यूज करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2, और इसकी मदद से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। x की वैल्यू वही तो फाइंड आउट करनी है भाई, पेडेस्ट्रियन की हाइट है x, तो x की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो पेडेस्ट्रियन की हाइट आ जाएगी। यहाँ तक नोट डाउन कीजिए अभी। तो चलिए आगे इसको कंप्लीट करते हैं। अब हमारे पास है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, भाई दो इक्वेशन है, पहली और दूसरी। यहाँ से हमें पता लगता है x इज इक्वल टू 1.6 प्लस एक्स बाय √3। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, √3 x के साथ चला जाएगा, तो x √3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस x को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, तो x √3 माइनस x आ जाएगा इज इक्वल टू 1.6। अब यहाँ से x कॉमन निकाल लिया हमने, क्या बच गया √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6 है। अब √3 माइनस 1 को हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, तो x इज इक्वल टू 1.6 बाय √3 माइनस 1 है। इसका हम परमेयीकरण कर देंगे, अब क्या रैशनलाइजेशन कर देंगे, तो कितना, तो बच्चों अब इसका परमेयीकरण यानी रैशनलाइजेशन कर देंगे। रैशनलाइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.6 बाय √3 माइनस 1 है, तो इंटू करेंगे √3 प्लस 1 से अपॉन √3 प्लस 1। अब डिनोमिनेटर में देखिए a माइनस बी, a प्लस बी वाला फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है, क्या होता है, ये होता है स्टूडेंट्स a स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, और b स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1, और डिनोमिनेटर में 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, इससे कैंसिल आउट करेंगे 0.8 आ जाएगा। तो x कितना आ गया 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर, है ना। ये हो गई हाइट ऑफ पेडेस्ट्रियन। तो यही है प्रॉपर आप आंसर लिखेंगे, द हाइट ऑफ पेडेस्ट्रियल इज 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर।
दैट्स इट, ये आपका आंसर हो गया स्टूडेंट्स। इसी तरह के आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर चुके हैं और हर एक क्वेश्चन में घुमा फिरा के यही चीजें इस्तेमाल हो रही हैं, यही चीजें यूज हो रही हैं और इन्हीं की मदद से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। इसीलिए जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जल्दी और इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। प्रैक्टिस करते रहिए स्टूडेंट्स इसी तरह। इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।